फिजाई आलूदगी से सूरत-ए-हाल अबतर। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन और दीगर इकदाम भी बेसूद रहे। इस्लामाबाद में भी स्मोक के असरात वस्ती और जनूबी पंजाब में भी फसा आलूदा। लाहौर में प्राइमरी स्कूल आज से एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चों को 9 नवंबर तक तातीलात। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात का इतलाक पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों पर होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। स्मोक बढ़ने पर दीगर क्लासेस के लिए भी तातीलात कर देंगे। कहा हवा रोक सकते हैं, ना ही उसका रुख मोड़ा जा सकता है। भारत से बात किए बगैर मसला हल नहीं हो सकता। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होंगे, गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। सेनेट का इजलास भी तलब आज 6 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 15 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास दोपहर 2:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में शेड्यूल है। मईशत बैटरी की तरफ गामजन है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात करने वाले बरतानवी कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बरतानवी कारोबारी वफ़द की वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ़ और एतमाद का इज़हार। 20-25 महकमे जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन में शामिल है। सबसे फ्रंट पे था वो PIA। सारा प्रोसेस चल चुका था। मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। PIA चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये हमारा कौमी एसेट है। मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। PIA को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ बेचना है। औने पौने दामों फरोख्त नहीं कर सकते। वफाकी वजीर निश्कारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें तो खुशी होगी अगर कौम का असासा पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान मिलकर खरीद लें। PIA की निश्कारी का अमल मुझे वजारत मिलने से पहले ही शुरू हो चुका था। पाकिस्तान के अवाम PIA का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। कहा मुझे न बताएं मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, क्या नहीं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपने दौर में ही कोई बेहतरी कर लेते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और उनकी अहलिया को बरतानिया में हिरासा करने पर वजारत खारजा की लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा गया मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। मुल्क में तामीर व तरक्की का काम नून लीग की हुकूमत में ही होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा अच्छी टीम हो तो नताइज भी अच्छे निकलते हैं। हमें तो तबाही विरसे में मिली। PTI ने सिर्फ ये सिखाया कि मुखालिफिन की किरदार कुशी कैसे करनी है। फिर फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि कौन तामीर व तरक्की की सियासत करता है और कौन नफरत की सियासत से गुमराह करता है। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है। हुकूमत तो आप ही की है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो समेत हर रहनुमा डील के जरिए बाहर किया। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। बुशरा बीबी भी पाकिस्तान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ने कहा डील वो करते हैं जो मुल्क और आवाम छोड़कर बाहर अपने आलिशान महलात में बसेरा करते हैं। शरीफ और जरदारी खानदान ने आवाम का पैसा लूट कर बाहर महलात बनाए। बानी PTI ने ना आवाम का पैसा लूटा है, ना ही मुल्क से बाहर आलिशान महल बनाए।
सिंध में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां GDA JUI PTI कौम परस्त जमातों की अहम बैठक आज लगेगी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर इजलास होगा। एहतजाजी तहरीक या अवामी राब्ता मुहिम चलाने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। और पाकिस्तान आर्मी ने मेंस एंड वुमेन्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली है। आर्मी के रियानुद्दीन एवान ने ब्रेस्ट स्ट्रोक में 17 साल कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट 9.42 सेकंड में 100 मीटर फासला तय करके नया रिकॉर्ड बनाया।